a South Asian Canadian channel. ट्विटर ने सीबीसी के एक अकाउंट पर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया लेबल लगा दिया है इन द लेटेस्ट मूव बाय द सोशल मीडिया कंपनी टू स्टैम्प पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स विद दिस डेजिग्नेशन। गवर्नमेंट फंडेड मीडिया को डिफाइन किया जाता है एज आउटलेट्स जहां गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सम और ऑल ऑफ द आउटलेट्स फंडिंग और वेरिंग डिग्री हो सकती है ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ओवर एडिटोरियल कंटेंट। ये डेफिनेशन है ट्विटर के मुताबिक। नेशनल पब्लिक रेडियो इन यूनाइटेड स्टेट्स ने अर्लियर दिस मंथ अनाउंस किया था कि वो ट्विटर का प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्विटर ने लेबल किया है एज स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, जो अंडरमाइन करता है उनकी क्रेडिबिलिटी को बाय फॉल्सली अप्लाइंग दैट वी आर नॉट एडिटोरियली इंडिपेंडेंट। ये कहना था एनपीआर का। इसके बाद यूएस पब्लिक ब्रॉडकास्टर पीबीएस फॉलोड द सूट क्योंकि ट्विटर ने उन्हें कहा गवर्नमेंट फंडेड। हाल ही में कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिएव ने ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क को कहा था कि गवर्नमेंट फंडेड लेबल ऐड करना चाहिए टू अकाउंट्स दैट प्रमोट न्यूज रिलेटेड कंटेंट फ्रॉम सीबीसी। Reacting to the label being implemented on Sunday, Poliev ने ट्वीट किया कि CBC has been officially exposed as Trudeau propaganda, not news. CBC एक क्राउन कॉर्पोरेशन है, wholly owned by the state but operated at arm's length from government. संडे नाइट सीबीसी के कॉर्पोरेट स्पोक्सपर्सन लियोन मार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करती है सीबीसी के एडिटोरियल कंटेंट को। सीबीसी रेडियो कनाडा पब्लिकली फंडेड है थ्रू अ पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन जिसपे वोट करते हैं पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स। उसका एडिटोरियल इंडिपेंडेंट है एंड प्रोटेक्टेड है इन लॉ इन द ब्रॉडकास्टिंग एक्ट। 2021-2022 में अपनी एनुअल रिपोर्ट में सीबीसी ने रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट ने फंड किया है $1.24 बिलियन का। इसके साथ ही रिपोर्ट किया 651 मिलियन इन रेवेन्यू लार्जली फ्रॉम एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग 2020 Tokyo Olympic Games or 2022 Beijing Olympic, which were held in the same fiscal year, or stronger demand थी for television advertising than the previous year. In the fiscal year 2020-2021, CBC ने रिपोर्ट किया था $1.39 billion in government funding and $504 million in revenue. A South Asian Canadian channel. कनेडियन गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दी है फंडिंग टू हॉकी कनाडा। कनेडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर पास्कल सेओज ने इस अनाउंसमेंट को ऑफिशियल किया बिफोर कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स गोल्ड मेडल गेम एट द वर्ल्ड वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। हॉकी कनाडा की फंडिंग को फेडरल सपोर्ट मिलना बंद हुआ, साथ ही कई स्पॉन्सर्स ने भी अपने डॉलर्स को पुल कर लिया था सिंस में, जब एक महिला सामने आई जिसने ये अलेज किया कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था 8 प्लेयर्स ने, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द 2018 वर्ल्ड जूनियर टीम फॉलोइंग ए फाउंडेशन गाला इन लंदन ओंटारियो इन जून 2018। हॉकी कनाडा और इस महिला ने क्वाइटली सेटल कर लिया है लॉ सूट आउट ऑफ कोर्ट फॉर $3.55 मिलियन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया बाद में कि मेंबर्स ऑफ 2003 मेंस वर्ल्ड जूनियर रोस्टर द लास्ट टाइम हैलिफैक्स होस्टेड वाज आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ ग्रुप सेक्सुअल असॉल्ट। ये भी रिवील किया गया कि हॉकी कनाडा के लिटिल नोन नेशनल इक्विटी फंड, जिन्हें मेंटेन किया जाता है बाय फीस कलेक्टेड फ्रॉम प्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री, उसे यूज किया गया है टू पे फॉर अनइंश्योर्ड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग सेक्सुअल अब्यूज क्लेम्स। हॉकी कनाडा के एग्जीक्यूटिव्स ने जुलाई में रिवील किया था कि उन्होंने पे किए हैं $8.9 मिलियन इन सेक्सुअल अब्यूज सेटलमेंट्स सिंस 1989, इंक्लूडिंग द 2018 डील। In order to have its funding reinstated, हॉकी कनाडा को 3 conditions को meet करना है, which include becoming a full signatory to Abuse-Free Sport and Office of the Sport Integrity Commissioner, review and implement the recommendations from independent governance review led by retired Justice Thomas Cromwell, or commit करे to more frequent reporting to federal government. A South Asian Canadian channel. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2033 तक 40% कनेडियन फार्म ऑपरेटर्स रिटायर कर जाएंगे, जिसके चलते एग्रीकल्चर वन ऑफ द बिगेस्ट लेबर एंड लीडरशिप ट्रांजिशन देखेगा कंट्री की हिस्ट्री में। इसी पीरियड में यह भी देखा जाएगा कि एक शॉर्टफॉल होगा लगभग 24,000 जनरल फार्म, नर्सरी और ग्रीन हाउस वर्कर्स का।
66% प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनके पास एक सक्सेशन प्लान नहीं है, लीविंग द फ्यूचर ऑफ फार्म लैंड इन डाउट। इन गैप्स को किस तरह से फिल किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त कनाडा के सामने, क्योंकि कनेडियन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स को ज़रूरत है इवॉल्व करने की, नए स्किल सेट्स को अपने अंदर समाने की, लाइक डेटा एनालिटिक्स, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, जो इनेबल करता है टू ग्रो मोर फूड विथ फ्यूअर एमिशन। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के तहत कनाडा एस्टैब्लिश कर सकता है डिजिटली savvy एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स नीडेड टू मेक द कंट्री अ ग्लोबल लीडर इन लो कार्बन एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, ये कहना है इस रिपोर्ट का। साथ ही ये बोल रहे हैं कि टू ऑफसेट शॉर्ट टर्म स्किल क्राइसिस जरूरत है फिलहाल 30,000 परमानेंट इमिग्रेंट्स की ओवर द नेक्स्ट डेकेड, ताकि इस्टेब्लिश कर सकें अपने फार्म्स, ग्रीन हाउसेज, और जो एग्जिस्टिंग ग्रीन हाउसेज और फार्म्स हैं उन्हें टेक ओवर कर सकें। मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए ज़रूरत है एक नई पाइपलाइन ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेटर्स, वर्कर्स, ताकि बोल्स्टर किया जा सके एजुकेशन, बढ़ाया जा सके R&D स्पेंडिंग बिहाइंड प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग ऑटोमेशन। कई और देश ऐसे हैं जैसे कि जापान और न्यूजीलैंड जो रैपिडली डिप्लॉय कर रहे हैं national strategies को to tackle similar challenges. Canadian farmers old हो रहे हैं और लगातार कम हो रहे हैं, और एक 3-point प्लान फॉर ग्रोथ इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रेजेंट किया गया है, जो साफ कहता है कि इमिग्रेशन को बढ़ाया जाए फार्म ऑपरेटर्स को बाय 30,000 ओवर द नेक्स्ट डेकेड, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और एक्सेलरेट किया जाए अडॉप्शन ऑफ ऑटोनॉमस एंड मैकेनाइज्ड सॉल्यूशंस ऑन द फार्म्स। A South Asian Canadian channel. ऑन्टेरियो लिबरल्स वोट करेंगे लेट नवंबर में अपने नए लीडर को चुनने के लिए थ्रू रैंक्ड बैलेट्स, जिसके बाद दिसंबर 2 को रिजल्ट को अनवील किया जाएगा। पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स ने सेट आउट करे हैं रूल्स एंड टाइमलाइंस फॉर दिस रेस, जो है टू रिप्लेस स्टीवन डेलडूका, जिन्होंने रिजाइन किया था जब लिबरल्स ने इनफ सीट्स नहीं जीती थी 2022 के इलेक्शन में टू हैव ऑफिशियल पार्टी स्टेटस एट द लेजिस्लेचर फॉर द सेकेंड कैंपेन इन अ रो। कई वुड बी कैंडिडेट्स हैं जो बोल रहे हैं कि वो लीडरशिप बिड्स को एक्सप्लोर करेंगे, इंक्लूडिंग MP नेट उर्स्किन स्मिथ, MP and former Ontario Cabinet Minister Yasir Naqvi, और current Provincial Caucus member and former MP Ted Sue. पार्टी ने कहा है कि वो होस्ट करेगी एटलीस्ट 5 डिबेट राउंड्स अराउंड द प्रोविंस ड्यूरिंग द रेस। लिबरल्स ने कहा है कि बहुत जल्द वो अनाउंस करेंगे ओपनिंग डेट फॉर ऑफिशियल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, लेकिन डेडलाइन सेट कर दी गई है जो है 5 सितंबर, और कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए एंट्री फीस ऑफ $100,000 और एक रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ $25,000। लिबरल्स अपने वोट को कास्ट करेंगे बाय रैंक्ड बैलेट्स ऑन November 25th and 26th, जिसके बाद पार्टी इज सेट टू अनाउंस राउंड बाय राउंड रिजल्ट्स द फॉलोइंग वीक, यानी कि December 2 को। A South Asian Canadian channel.